दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसवीपी चैनल पर। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है यूपीपीएससी 2022 जो प्री होने वाला है 12 जून को, उसी के रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सेट है। ये ठीक है, इसका एक पार्ट पहले भी मैं दे चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट वाला एक पार्ट आ चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसी का दूसरा ये पार्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करवाए हैं। इस पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 100 क्वेश्चन करवा दूं, तो एक पार्ट ये पूरा ये प्रैक्टिस सेट जो है ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको कि आज पूरा फिनिश कर दें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं चैनल द्वारा, और उसका लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? फाहियान का गाओसिंग फाहियान झुआन भारत में बौद्ध स्थल और प्रथाओं का अद्यतन आंखों देखा चीनी विवरण है। ठीक है, तो ये सही है ये। ठीक, यह ग्रंथ लिखते समय फाहियान सिर्फ 25 वर्ष का था, तो ये सही नहीं है। ठीक है, फाहियान के भारत आने के प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट थे। तो ये 1 और 3 सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन देखिए क्या बताया गया है, इनमें सही पूछना है। तो जो जैसे ही आपको ये दिखे ऐसे प्रश्न, उसमें कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको उस चीज़ को पता चले। नहीं तो गलत भी हो सकता है, प्रश्न आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। रुमिंदेई अब रुमिनदेई के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का विवरण देता है, सही बात है। और ये निगली सागर शिलालेख अशोक का शिलालेख है ये। ठीक है, तो देखिए, निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने का तथ्य बताता है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे अभिलेख ये बताता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जैसे ही आपको इस तरीके का दिखे, उसको पहले अंडरलाइन कीजिए। देखिए, इसमें कथन दिए हुए हैं, तो इनको आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं सही है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, मैं सीधे वो आंसर बताता हूँ, और जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी मैं वहाँ व्याख्या भी कर दूंगा उसकी। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 4 ये सही है। ठीक, तो याद रखिएगा कौन सा सही है, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए आप पढ़ेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा कि क्या है उसमें। जैसे ही पढ़ेंगे एक तीसरा वाला जो ये है, देखिए आपको ऐसे पढ़ के बताता हूँ मैं तीसरा वाला कैसे गलत है। वर्तमान कर धनी परिवारों से कर का जितना भाग लेता है, निर्धन परिवारों से उसकी अपेक्षा अधिक भाग प्राप्त करता है। तो ऐसा है क्या? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया तीसरा। तो ये गलत हो गया, और आपका जहाँ पे तीसरा है ये पहला वाला भी गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 यानी कि ये सही है। ठीक, तो इसी तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है। आपको पहले पूरे पढ़ने हैं सेंटेंस, कौन कौन से वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, उनको कथन को पढ़ करके फिर आप पहले कथन को पढ़िए। कई बार होता है कि हमने पढ़ा नहीं और आंसर लगा दिया, वो गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, बहुत पछतावा होगा आपको बाद में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, इसमें असत्य कौन सा है, फिर उसको भी आप पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि असत्य के बारे में क्या बोल रहा है। तो इसको जब पढ़िएगा आप, 1 मिनट में इसको बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, आपको ऑप्शन भी दिखना चाहिए। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा ये वाला जो वाक्य दिया हुआ है कथन, ये गलत है। ठीक है, तो इसका केवल बी सही होगा। ठीक, आंसर जो होगा इसका केवल बी। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 की वैधता को अनुमोदित किया था। देखिए, ये वाला जो विवाह विच्छेद वाला अधिकार संरक्षण का था, ये 86, ये राजीव गांधी की सरकार लेकर आई थी। ठीक है, और ये शाहबानो बेगम वाले केस में इसको मतलब शाहबानो बेगम का जो केस हुआ था उसी के उसमें ये लेकर आए थे ये। ठीक है, राजीव गांधी सरकार, ये वाला जो केस हुआ था। इसके बाद जो है ये वाला जो दनियाल लतीफ़ी और ये बनाम संघ वाला केस हुआ, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को स्वीकार कर लिया। दैट मीन्स उसको करेक्ट मान लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, दनियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कथन बताया गया है, आप इसको पढ़िए, पढ़ के देखिए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने का के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का, ये संदेश भेजने का अधिकार होता है। एग्जैक्टली सही है, अधिकार होता है उसको।
ठीक है, राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है वो। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए, सही है, संसूचित किए जाने चाहिए। तो ये तीनों कथन सही हैं, ठीक, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसमें आपको चूज करना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जो सत्य अगर पूछा है तो सत्य को अंडरलाइन कर लीजिए। राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन किया, ये सही है, इसमें ये बात सही बताई गई है। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू हिंदू सुरत्राण की उपाधि लगाई, ये सही बात है, ये इसका प्रयोग किया था उन्होंने। सभी राजसी आदेशों को कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे, ये सही नहीं है, ठीक है। तमिल में तो ठीक है आप बोल सकते हो, लेकिन संस्कृत में, कन्नड़ में ये नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका तीसरा गलत हो गया, तो जहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखेगा आपको वो सब गलत हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 1 2 4 सही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। देखिए मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ था। तो एकता क्या था, ये एकता से क्या पता चलता था भाई, आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए तो नहीं था, सही बात है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक के लिए क्रियाकलापों के लिए भी नहीं था, ये जमींदार के अधिकारों के लिए भी नहीं था। ये संबंधित था सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से, ठीक है, प्राप्त राजस्व भूमि से। तो इसका आंसर होगा बी। एकता प्रथा किसने चलाई थी, प्रारंभ किसने किया था, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी। तो देखिए हजमनामा, ये जो है हमजनामा, ये भी थी सुसज्जित, ठीक है, रजमनामा भी, और तारीख अल्फी, ये बाबरनामा इसके इनके पहले ही लिखी जा चुकी थी, तो वो कैसे सुसज्जित हो सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। भले भी आपने पढ़ा भी ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचेंगे कि बाबरनामा तो यार पहले ही लिखी जा चुकी थी, ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा। तो ये बाबरनामा स्वयं अपने इसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, बाबर के द्वारा। तो वो मुझे हुमायूं नामा याद आ रहा था, ठीक है। तो जब वो पहले लिखी जा चुकी थी तो ये कैसे उसमें इसके दरबार की चित्रों को ये सज्जित किया जा सकता था। तो ऐसे ही आप चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है। सार्वजनिक वस्तु नहीं है का तात्पर्य क्या है कि भाई सार्वजनिक मतलब जो चीज़ जो पब्लिकली सभी लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए प्रकाश स्तंभ हो गया, सभी के लिए है। राष्ट्रीय रक्षा सभी के लिए है। सार्वजनिक उद्यान सभी के लिए है। बिजली सार्वजनिक नहीं है क्योंकि उसके लिए आप पे करते हो, ठीक है, देते हो, ठीक है, वो खरीदी जाती है। सरकार भी किसी अन्य कंपनियों से लेकर के ही आपको देती है, ठीक है। या जो भी कहीं है, जैसे अब फ्री बिजली है कह रहे हैं सभी लोग, तो वो कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है, वो सरकार खरीदती है, फिर उसका पेमेंट करती है, तब आपको देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्री नहीं है, यानी कि ये सार्वजनिक नहीं है, ठीक। देखिए रूसा जो है, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको अभी बढ़ाया गया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में ही करंट का न्यूज़ है ये, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसका रूसा का जो ये बढ़ाया गया है, मैंने कमेंट उसमें करंट अफेयर्स में मैंने इसको कवर किया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप उसको, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है रूसा का। तो रूसा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसमें देखिए निजी जैसे ही आप निजी शिक्षण संस्थान देखेंगे तो आप सीधे से लगा सकते हैं कि निजी से इससे क्या कंसर्न है। ये तो सरकारी उसमें जो भी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उसके लिए हो सकती है। तो आप ऐसे ही बाकी को आप पढ़ लीजिए अपनी जानकारी के लिए, बट जैसे ही आप निजी शिक्षण संस्थान देखें तो ये समझ जाइए आप रूसा से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक चली है उसके उद्देश्यों में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, अगर आप देखेंगे तो कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए कि आप जब इसको पढ़ेंगे पूरा तो ये पहला सही है, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है। खाद्यान्न, तीसरा देखिए खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उद्योग और निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अरे भाई उस समय तक कृषि की इतनी हालत अच्छी नहीं थी कि निर्यात के बारे में सोचा जा सके, ठीक है। आपको पता है आज़ादी के बाद बहुत बुरा हाल था, ठीक है, और उस समय निर्यात के बारे में, वो भी कृषि उत्पाद का निर्यात, सोच नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इस थोड़ा दिमाग लगाएंगे निर्यात की बात कहाँ आ गई उसमें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि यही सही नहीं है, ठीक है। भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताइए आप इसमें से। इसको पढ़िए, देखिए, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन भी दिखें, देख लीजिए आप।
आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, मतलब अपना टिक कीजिए और उसके बाद देखिए कि मैंने जो आंसर बताया उससे सही है कि नहीं, फिर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसमें जब ये देखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो केवल बी, यानी केवल दो, ठीक है। ये निरुद्ध व्यक्ति को निरोधादेश के को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार है कि जब निरोधादेश पारित किया गया था वह उससे पहले ही जेल में था। कहने का मतलब है कि जेल में पहले से ही था तो उस पर ये चीज़ नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो इस पर वो चैलेंज कर सकता है। चलिए, ठीक। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में कितनी आयु के नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो ये वही है कि भाई वयस्क कब से माना जाता है? जब बोलते हैं ना मैं बालिग हो गया, मतलब नाबालिग हूँ अभी, तो कब कितने साल? तो 18 साल से जो नीचे हैं वो सब नाबालिग माने जाते हैं, ठीक है। और बालिग मतलब जो 18 साल के। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कितने वर्ष से नीचे, तो यानी कि 18 वर्ष से नीचे के जो भी हैं उनको बालक मानती है। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जो है वो किसी राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी, उसे निष्कासित कर दिया गया। ये आप समझ रहे हैं ना, जिस राजनीतिक दल, ये किसकी बात हो रही है? ये जो दल बदल कानून आया था, ये दल बदल वाला जो आया था ना, 1985 में, ये उसकी बात हो रही है, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, 52वां, ठीक है। तो ये उसमें ये बता रहा है कि उसमें जो 3 कंडीशंस थी, पहली कंडीशन थी कि यदि वो स्वेच्छा से त्याग दे, ठीक है, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरोधी मतलब उसके विपरीत मत दे, ठीक है, वो या उसमें अनुपस्थित रहे, या फिर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर ले, यदि जिस दल से वह निर्वाचित हुआ है वह उसे निष्कासित कर दे तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये बाकी सब तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये अपने आप स्वेच्छा वाला हो गया, और ये वाला स्वतंत्र जो निर्दलीय चुना हुआ है लेकिन वो बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये भी ठीक है। ये भी है ये विपरीत मतदान कर दिया या अनुपस्थित रहा, लेकिन वो इसके बेस पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि निर्भरता ये नहीं है, उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए, आंसर उसका करेक्ट बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का मॉनिटर किया जाने वाला लक्ष्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा लक्ष्य है जो कि मॉनिटर नहीं किया जाना है? उसको देखिए, आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर आपने उसको, आप जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनको जरूर देख लिया करिए एक बार, तो उससे कई बार प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। देखिए आप कुछ कोई भी प्रश्न लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, सभी में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर होगा ये बी, यानी कि ये माध्यमिक शिक्षा में 100% बालिकाओं का नामांकन, ऐसा इसको मतलब ये लक्ष्य नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बाकी पढ़ लीजिएगा आप, उसको समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? ठीक है, वैसे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या है ना कि ये अंग्रेजी जो है इसको मान्यता नहीं दी गई है, बाकी सब हैं, ये संस्कृत भी है, नेपाली भी है और उर्दू भी है, ठीक। चलिए, विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो विटामिन ए से रिकेट्स होता है क्या? नहीं, ये गलत हो गया, विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है, एग्जैक्टली सही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ये बी, ठीक। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? ये विजयनगर, ठीक है, विजयनगर में। ये किसने बनवाया था ये हजारा राम मंदिर? आप आपको याद होगा, ये जो है प्रताप, ये जो उधर का विजयनगर साम्राज्य का जो राजा ये था ना, कृष्णदेव राय, इन्होंने बनवाया था इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि बनवाया किसने था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, विजयनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी जो पिंड की संवेग परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है? तो उसके परिणामी बल के बराबर, ठीक। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में संकल्पित लेखों के बारे में विचार कीजिए कि क्या है इसमें। उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है, ठीक है, सही बात है, वो मिलता है। वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों
का अन्य व्यक्ति के अन्यारोपण होने पर विचार के बारे में बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो भी बताते हैं अभिलेख। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर पानी क्यों डालते हैं? ठीक है, क्यों डालते हैं? क्योंकि छत को ठंडी हो जाए इसलिए डालते हैं। तो इसमें जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक, बाकी आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि गलत दिया हुआ है। आंसर जो है वो करेक्ट ए है। हृदय वाहिका रोग अतिरिक्त दाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बोलते हैं ना गुड गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एच को बोलते हैं, HDL को। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन उच्च घनत्व हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये। ठीक है, HDL। ठीक, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, याद रखिएगा। HDL को क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये जो हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, ये कहाँ पर आती है? ये मतलब किस भाग में है पर्वत? तो देखिए, ये निम्न हिमालय जो लेसर वाला हिमालय है उसमें आती है ये। ठीक, याद रखिएगा। मैपिंग आप देख लीजिएगा ज़रूर। मैपिंग का मैं करवा नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन एक दो दिन में उसकी एक सीरीज शुरू करूँगा, एक एक चीज़ उठा उठा के आपको बताऊँगा। ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स वाला जो वीडियो है उसी में लेकर आऊँगा उसको। ठीक है, आपको 100% उससे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक भी है? तो कौन सा है ये? आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये बेकेलाइट ही है। ठीक है, चलिए भारत की लेटराइट मृदाओं के बारे में, लेटराइट मृदा के बारे में ऑप्शन देख लीजिए आप। ये देखिए, देखिए इसमें देखेंगे तो लेटराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती हैं, सही है। लेटराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता होती है, सही है क्या? नाइट्रोजन की नहीं होती है, लौह ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। ये लेटराइट मृदाएं जो हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, यहाँ कहाँ पाई जाएंगी? वो ये तो प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत में है वहाँ अधिकतर पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पे? जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब उधर ही पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें काजू और ये टैपिकोवा के लिए ये अच्छी होती हैं। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 4 सी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिथाइल भोपाल गैस जो कांड हुआ था ये, और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कई बार पूछा गया है, मतलब घुमा घुमा के प्रश्न। और ये जो प्रश्न बना है ये बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। देखिए इस तरीके से हम याद करके रखते हैं कि भोपाल गैस कांड जब हुआ था, ट्रेजिडी जब हुई थी, आपदा हुई थी, तो उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो मिसाइल ये मिथाइल आइसोसाइनेट। और हम ये याद रखते हैं कि वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, लेकिन हमें कई बार ये नहीं पता होता है कि वो किस में प्रयुक्त हो रही थी, उस समय क्या चीज़ का उत्पादन हो रहा था उस फैक्ट्री में। तो वो पीड़कनाशी। ठीक है, यानी वहाँ पे वो कीटनाशक बनाया जा रहा था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए भूमध्य सागरीय और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें बताना है। तो देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकालीन में होता है, जबकि मानसून में अपना पता है आपको गर्मियों में होता है। एक सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसून जलवायु की अपेक्षा तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो क्या ये सही है? वार्षिक सही होता है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। दोनों ही जलवायु में वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु होती है, ये सही है। ठीक, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 इसका जो आंसर होगा ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पादप और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव्य जो जर्म प्लाज्म की आवश्यकता होती है, तो वो क्या है? वो जनन द्रव्य क्या है? तो वो क्या वो अनुवांशिक संसाधन है? नहीं। प्रजनन के लिए बीज या तंतु है? ये सही है। अंड और शुक्राणुओं का आधान है? ये सही है। तो यानी 2 और 3 सही है। ये किसी भी जनन कोशिका का निर्धारण नहीं करता हो। ठीक है, तो ये 2 और 3, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, चलिए डेंगू वायरस किसके द्वारा रोगी के रक्त में पट्टा पट्टिकाणु गणना को कम करने के लिए किया जाता है? ये जो पट्टिकाणु गणना है, ये प्लेटलेट्स जो बोलते हैं ना उसको, प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स। ठीक, उसी का दिया हुआ है। इतनी तगड़ी हिंदी लिखी हुई है। इसीलिए थोड़ा सा ये जो ये प्रभात प्रकाशन की है ये जो प्रैक्टिस बुक, इसमें सिर्फ यही है जो अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें ब्रैकेट में लिख देना चाहिए प्लेटलेट्स।
तो इस तरीके की जो, और जो तकनीकी भाषा है उसका तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो सकता है, और उसमें भी जो डॉक्टरी वाली भाषा है वो कहाँ से कैसे पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें, अब प्लेटलेट्स बोलेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई प्लेटलेट्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, उसी को बताया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसमें इसमें देखेंगे तो आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें तीनों सही लिखे हुए हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये पट्टिकाणुओं की जगह पे आप प्लेटलेट्स रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है कैसे है, कैसे किसको बोलते हैं, तो भाई जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस जो स्थितिज ऊर्जा, वही हो गई उसकी यांत्रिक ऊर्जा। तो जो ये ऊर्जा, इनकी क्या होती है इकाई, इनकी जूल होती है, तो इसकी भी जूल ही होगी, इसकी अलग थोड़ी ना होगी। दो निकाय तापी साम्य कहे जाते हैं, किस तरीके से कहे जाते हैं, अगर वो तापी साम्य है दैट मीन्स उनके बीच ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो ये यही वाला सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान के उदाहरण है, तो अंतरण भुगतान के उदाहरण देखिए, अंतरण भुगतान ये होता है कि जो बिना किसी कार्य के या जो बिना किसी सेवा लिए हुए किया जाए। तो अगर आप इसमें इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें बेरोजगारी भत्ता है, ये हो गया, और ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन ये भुगतान हो गया। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन में भी है, लेकिन इसमें 1, 3, 4 कहीं है ऑप्शन, नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं। ठीक, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मृदा धातु, आभूषणों आदि बनाने में होता है। तो इसका नाम क्यों दिया गया, इसका कारण क्या है जर्मन सिल्वर कहने का, तो ये इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये, क्या ये चांदी की तरह दिखती है, या इसका प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया इसलिए, या ये चांदी जैसी दिखती है इसलिए, या चांदी की मिश्र धातु है। तो देखिए ये भी सही नहीं है। ठीक, एक मिनट इसको, हाँ ये भी सही नहीं है। देखिए यह ताम्र धातु की, ये जो ताम्र धातु है इसकी इसमें चांदी के घटक होता ही नहीं इसमें जर्मन सिल्वर में। ठीक, चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया, ये भी गलत है। तो यह चांदी जैसा दिखता है इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था, जो 12 राज्य थे सिंह, उसको क्या कहा जाता था, मिसल। ठीक है, जो राजा ये रणजीत सिंह किस मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के, याद रखिएगा, वो भी प्रश्न पूछा गया है ऐसे। देखिए इसमें से पूछा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो कॉमन, ये समान सिविल संहिता की बात की गई है, तो वो अनुच्छेद 44 में वर्णित है, एग्जैक्टली सही है। कुछ विषयों में भारत और उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय के रूप में संविधान के अधीन 1950 में स्थापित किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो जो स्वशासी जिला परिषद हैं उनका संबंध 6वीं अनुसूची से है। ठीक, एम टी एम, 6वीं अनुसूची में कौन से राज्य आते हैं, एम टी एम, याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6वीं अनुसूची, इसको रट लीजिएगा आप, एम टी एम। यूआईडी या आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप देखिए इसमें, आप इसको जब पढ़ेंगे तो जैसे तीसरा आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। यह राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता कार्ड है, ये बिल्कुल नहीं है, तो जहाँ पे 3 है उसको आप ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इन द सेंस 3 नंबर जहाँ जहाँ पे आपको दिखे वो ख़त्म कर दीजिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे आपके सामने प्रश्न आए तो आपको इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद जो आपको गलत लगे उसको आप अपने ऑप्शन में देखिए और उससे हटा दीजिए उसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 और 2। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है तो आप उसको देख लीजिए, इसको पढ़िए आप, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए इसमें कैग की शक्तियाँ ये संविधान से मिलती हैं, सही बात है, वहीं से व्युत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इसकी जो पदावधि और ये सब है ये भी ठीक है। ठीक है, कैग प्रधानमंत्री और इसके सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक बहुसदस्यीय, अब देखिए बहुसदस्यीय है क्या, कैग तो एक अकेला ही होता है,
ठीक है, तो इसमें जब तीसरा आपका गलत हो गया तो आपको इस तरीके से ऑप्शन इसको निकालना है। ठीक है, 89 का इसमें ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 2 4 ये भी ठीक है, इसके आधार पर हटाया जा सकता है कदाचार सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिकारों में की जो मान्यता अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर आप ये देखेंगे इसका कथन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पढ़िए, आप पढ़ लीजिए इसको। देखिए, अनुसूचित जनजाति और जनजाति जिनका 25 अक्टूबर से पूर्व, तो 25 अक्टूबर से पूर्व का ऐसा कोई ये नहीं है। आप उसमें वहाँ पे वो पीढ़ियों दर पीढ़ी चले आ रहे हैं रहते हुए, उनके अधिकारों को जो है वो मान्यता दी गई है, और ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अधिकार दिया गया है इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए। तो ये सही है। ठीक है, और यह अधिनियम ये बताया गया है ये कुछ वन अधिकारों को मान्यता देता है जो उसमें निहित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, 90 का बी, यानी कि दो पहला गलत है, जो 25 वर्ष लिखा हुआ है वो गलत है। टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, उसमें पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लिखी हुई हैं। ठीक, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट के कौन जारी करता है? तो ये यूएनडीपी करता है। बताइए, यूएनडीपी मतलब ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए आप कमेंट करके, लेटेस्ट रैंकिंग। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसके एक भाग पर राजा का चित्र हुआ करता था। ठीक, और दूसरे भाग पर या तो देवी देवताओं की प्रतिमा होती थी या कुछ कथानक रूढ़ ऐसे ही लिखा हुआ होता था उसमें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पुरस्कार 2018 का विजेता था? ये काफ़ी पुराना दे दिया है, ये स्टैटिक जी के टाइप का पूछ लिया है। तो ये डी लॉरेंस हेडार्ड एंड ये डेविड नाबेरो। ठीक, इनको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या थी? तो अग्रहार क्या थी भाई? ये ब्राह्मणों को अनुदत्त जो गांव थे या भूमि उसको बोला जाता था अग्रहार। ठीक है, तो ये आप प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायिक पीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्यु दंड अधिनिर्णित करने के लिए विरलों में विरलतम, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो बोलते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सिद्धांत को पहली बार अधिकथित किया गया था? तो किसमें बताया गया था ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर? ये वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताया गया था। ठीक, 1980 में। शिशु किशोर तरुण ये कौन सी योजना के अंतर्गत हैं ये? तो ये जो मुद्रा है योजना। ठीक है, मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये वैसे भी ऐसे ही सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। भारत के संविधान, ये जो भारत का संविधान है इसके अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? तो ये न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। सही है। ठीक है, और इसमें निम्नलिखित अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना, ये भी सही है। और किसी व्यक्ति के, ये तो व्यक्ति वाला ये खत्म ही समझिए, मतलब इसके लिए होता ही नहीं है। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करने और हटाने की शक्ति होगी। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है क्या? नहीं करता ये। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। तो सही पूछ रहा है, तो जिसमें ये 1 है वो तो गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ लीजिए। अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है। वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। इज इट करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपाध्यक्ष इसीलिए होता ही है, तो जब वो नहीं रहेगा उसकी अनुपस्थिति में वही देखेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष ही उसका कार्य करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो कौन सा गुण नहीं है इसमें? भाई वो तीक्ष्ण और परिष्कृत बुद्धि का था, सही है। निपुण मूर्तिकार था, ये क्या वो सही है क्या? वो निपुण मूर्तिकार था वो? नहीं, यही आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है उसके बारे में, ऐसा कुछ कहीं भी लिखा नहीं गया है उसमें। तो उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुतियाँ, सही है, वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है उसको कहीं।
प्रतिभाशाली काव्य निपुणता इसमें उसमें थी। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है, मतलब उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। अच्छा, अभी हाफ एन आवर हो गए हैं, तो इसको पूरा ही कर देते हैं, 150 क्वेश्चन खत्म कर देते हैं इसको, दो दो पार्ट में, है ना। तो सही रहेगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा वीडियो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लंबा हो जाने दीजिए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 2005, ये किससे संबंधित था ये? तो ये किससे संबंधित था? ये उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था से संबंधित था ये। ठीक है, इसीलिए इसको लाया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, कामंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है? तो नीतिसार ये जो है राजनीतिक नैतिकता के बारे में थी। भास्कर का लीलावती, ये भास्कर का लीलावती जो है गणित से संबंधित था। मुख्य अर्थशास्त्र, मुख्य धारा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली दक्षता की संकल्पना के बारे में, ये जो दक्षता की संकल्पना है, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये सारा जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ये सारे सही हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या जो भी जैसा भी आपको लगे उसको पढ़ लीजिएगा आप पूरा। ठीक, तो ये चारों के चारों सही हैं, आंसर इसके सही हैं। ठीक है, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका जो हुआ था ये तो जयपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैटिक जी के टाइप में है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम सीमा, ये ठीक है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघियों से रहते हैं। ठीक है, बाकी सब अपने जो राष्ट्रपति द्वारा उनका क्या किया जाता है, उनकी नियुक्ति वो की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है। ठीक, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, ऐसा है क्या? लोकसभा के साथ समान शक्तियाँ हैं? नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में इसकी अनन्य शक्तियाँ हैं। ठीक, किसकी? राज्यसभा की। तो तीसरा गलत हो गया, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 1 और 2। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो देखिए, इसमें से कौन कौन से थे, ये 2, 3, 4, यानी ये वीपी सिंह साहब थे और एचडी देवगौड़ा और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मत आया, अविश्वास प्रस्ताव, और ये लोग पराजित हुए, मतलब विश्वास हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। कौन सा कथन? राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है, बिल्कुल है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, ऐसा है क्या? नहीं, तो 2 गलत हो गया, तो जहाँ पे 2 है वो गलत कर दीजिए। फिर बोल रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तीसरा जहाँ पे है वो भी ये खत्म, ये खत्म, यानी कि 1 और 4। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए, पूरा पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो बाबा को क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ माफ़ कीजिएगा, योगी इसलिए मैंने मतलब बताया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये गोरखनाथ के अनुयायियों को योगी कहा जाता है, योगी। ठीक है, उसी को जोगी भी बोलते हैं। ठीक, जा, या को जा कहा जाता है, जैसे बोलते हैं ना जजमान, तो यजमान है वो, एक्चुअली में यजमान है, लेकिन उसको पढ़ते हैं जजमान। ठीक, चलिए, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में किया था। ठीक, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के समय में थे? तो देखिए, कनिष्क के समय में ये नागार्जुन भी थे, अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे, इनके साथ चरक भी थे और पार्श्व भी थे। बाकी ये बुद्ध घोष नहीं थे इनके टाइम पे, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 110 हो गया, 111 इधर देखते हैं। 111, इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए, इसमें रोग दिया है और रोग का स्वरूप दिया गया है, कैसे क्या है। तो देखिए, जैसे आप फाइलेरिया, फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीट द्वारा संचरित होता है फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है, मिर्गी क्या है? मिर्गी जो है ये अनुवांशिक रोग है ये। ठीक है, अगर किसी को मिर्गी आती है तो उसमें उसके बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक, तो ये अनुवांशिक रोग है। आंत्रज्वर, ये आंत्रज्वर एकदम सॉलिड हिंदी लिख दिया है, तगड़ी हिंदी। तो ये टाइफाइड को बोलते हैं। ठीक है, टाइफाइड क्या है? ये जलवाहित। ठीक, और ये गलसुआ मम्स जिसको बोलते हैं, ये वायरल बीमारी है, संसर्गिक।
तो अगर इस हिसाब से इसको देखेंगे तो आपका जो इसका उत्तर आएगा, कौन सा उत्तर मिलेगा? देखिए ए का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है ए का 4। और मिर्गी मैंने बताया आपको अनुवांशिक, यानी बी का 1, यहाँ भी है बी का 1, यहाँ नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए आप। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, तो कहाँ पे? ये आयन मंडल है। ठीक, याद रखिएगा इसको। भारत में रबी के दौरान फसलों का समूह क्या होता है? ठंडियों में जो बोई जाती हैं, तो गेहूं बोया जाता है, जौ बोया जाता है, चना भी बोया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न, इसका उत्तर ए होगा। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है, तो कहाँ पे, कौन सा भाग है वो? अनुमस्तिष्क बोलते हैं ना, इधर पीछे होता है ये अनुमस्तिष्क, पीछे। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरिबलम। ठीक, ये हिंदी में लिख दिया है, तो थोड़ा सा आपको अंग्रेजी अंग्रेजी इसका मतलब हिंदी अंग्रेजी थोड़ा पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सेरिबलम, ठीक है। चलिए, सूची एक दूसरे से मिलाइए इसमें। देखिए अब इस तरीके, इसको एकदम छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मीराबाई, मीराबाई जो है, अब आप इसमें मिलाइए। मीराबाई क्या मलयालम, बांग्ला या फिर तेलुगु, कन्नड़ में लिखेंगी? नहीं, मीराबाई हिंदी में लिखेंगी। तो मीराबाई हिंदी यानी कि ए का 3, आप ए का 3 लगा दीजिए, यहाँ पे है और यहाँ पे है। उसके बाद आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चंडीदास। चंडीदास नाम से थोड़ा सा बंगाली, उसका अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, बंगाली ऐसे लगेगा आपको, थोड़ा सा फील आएगा। तो ये सी का 2, यानी यहाँ हो गया सी का 2, इधर भी सी का 2 हो गया। फिर इधर देखिए, ये जो त्यागराज हैं, ये त्यागराज, त्यागराज कहाँ से, कैसे आपको लग रहा है इसमें से त्यागराज कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो देखिए त्यागराज इसमें कन्नड़, यानी कि बी का 5, और इसी का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि पुरंदर दास जो होंगे वो इसमें आपका डी का 4, यानी कि तेलुगु, इसके सामने ये सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे प्रश्नों में अगर आपको नहीं पता है, तो नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए आप इसको, क्योंकि छोड़ देंगे, गलत करेंगे तो आपका नंबर भी कट जाएगा, माइनस मार्किंग। मानव प्रतिरक्षाहीनता विजाणु जो HIV एक जीवधारी है, क्योंकि क्या है ये स्वतः प्रजनन कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये एक जीवधारी है। चलिए, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी छोटा कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं। इसमें देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो है, देख लीजिएगा आप उसको। ठीक है, ताबड़तोड़ रिवीजन वाले में मैंने बना रखा है। विटामिन ए रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी स्कर्बी, और विटामिन डी रिकेट्स। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी। ठीक है, 1324। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? एक केंद्रीय बैंक है। ठीक, इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंक, बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो पराबैंगनी किरण जो आती हैं सूर्य से, उसी को रोकती हैं, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए। मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो देख लीजिए, ये चाल से संबंधित, अब इसमें देखिए, चाल इसमें विमान से संबंधित है, बोलते हैं ना मैक स्पीड इतनी मैक से जा रही है, ये तो ये किसके चाल से पूछा है? तो विमान से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के संक्रम, अब ये संक्रम थोड़ा सा हिंदी लिख दिया है, आप इसको इन्फेक्शन समझिएगा, जो संक्रमण बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक है, उसके विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करती है, तो जो ये WBCs होती हैं वो सहायता करती हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ये जो गतिहीन है ना स्फीति, यानी स्टैगफ्लेशन जो बोलते हैं ना, उसी में ये पाई जाती है, जिसमें कि बेरोजगारी, स्फीति तो है ही है, उसके साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक औपचारिक संगठन की आधारभूत विशेषताएं क्या होती हैं? कोई भी संगठन होगा, रूल्स रेगुलेशन, ये चीज़ जरूर होगी उसमें, वो आधारभूत मतलब उसकी विशेषता। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और विनियमन, यानी कि डी। सूची 1 को 2 से मिलाइए, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो देखिए, इसमें राजेंद्र शाह, नरेश लेहन, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी के कौन है? ये विप्रो वाले। ठीक है, तो यानी कि ये किस में आ जाएंगे? उधर दिया था ना कंप्यूटर वाला, इधर दिया था ना ये कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उद्योग, यानी कि सी का 2। और इधर ये जगदीश खट्टर हैं, ये
इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के जगदीश खट्टर हो गए, ठीक। तो इसको याद रखिएगा आप, जगदीश खट्टर। और यानी कि इसका जब ऑप्शन देखेंगे आप, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी। तो आप इसको मिला लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, भारत अर्थ मूवर्स भी है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड भी है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, इसमें देखिए ये सूची मिलान करना है सूची में, छोटा कर देते हैं इसको। देखिए ये सेना शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये तो ये पुणे में है, ठीक है, पुणे में। और ये रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ पर है, ये जो आपका रक्षा प्रबंधन कॉलेज है ये कहाँ पे है, देखिए। और नौसेना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, इसमें दूरसंचार। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में अगर नहीं आ रहा है, मैं यहाँ तो आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन नहीं आता है अगर इन प्रश्नों को, तो इनको हल करने की कोशिश मत कीजिएगा आप, ठीक है। ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड। तो देखिए इसमें जैसे ये आ गया पुणे, और ये जो है रक्षा प्रबंधन कॉलेज है, याद कर लीजिएगा बेसिकली, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिकंदराबाद में ही है, ठीक। नौसेना इंजीनियरिंग वाला ये आपका लोनावाला में है, ठीक है, नौसेना इंजीनियरिंग ये लोनावाला में है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे ऑप्शन, तो आपका ये जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसको आप देख लीजिएगा मैच करके और लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद भी रहेगा, ऐसा कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आपको नहीं आता है तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये नदियों की लंबाई के सही अवरोही क्रम बताना है इसमें। तो सही अवरोही क्रम देखिए भाई, सबसे जो बड़ी होगी उसको पहले आगे रखिए, लंबी सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, ठीक है, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए। कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से ये निम्न देशों में से कहाँ से गुजरती है, तो भारत से तो गुजरती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। बाकियों से भी गुजरती है क्या, तो देखिए सऊदी अरब से गुजरती है, ठीक। इसको याद रखिएगा आप। इसके इसके लिए भी एक मैं तीनों रेखाओं पे और जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं एक ताबड़तोड़ रिवीजन में एक सीरीज़ लेकर आऊँगा, इसके लिए भी बता दूंगा मैं ट्रिक के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान सभा में अपना कार्य ये करना दिसंबर 1946 में शुरू किया था, सही बात है, पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये बिल्कुल नहीं थे संविधान सभा के अध्यक्ष, तो दूसरा गलत हो गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, ये सही है, तो 1 एंड 3 सही है, ठीक, याद रखिएगा। इसी तरीके से ध्यान देना, वो आप उसकी 3 तारीख जरूर याद रखिएगा, 9, 11 और 13। 9 को पहली बैठक, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, अस्थाई परमानेंट जो अध्यक्ष चुने गए थे, और 13 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना जो बोलते हैं ना, उद्देशिका, उसको प्रस्तुत किया गया था वहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये 42वां संविधान संशोधन बताया कि आपात स्थिति में अधिनियमित किया गया था, तो सही है, 42वां 1976 में किया गया था, तो उस समय आपातकाल चल रहा था। इस अधिनियम के अधीन संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारिता में इसमें मतलब जो अधिकार थे उनको सीमित किया गया था, तो ये सही है, सीमित किया गया था, तो दोनों सही है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सी होगा। संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें कौन देता है, तो वित्त आयोग, किसमें है ये अनुच्छेद, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, 280, ठीक है, ये इसका कार्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय रेल को 7 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये क्या सही है, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, पहला गलत हो गया। भारतीय रेल के 150वें वर्ष में जन शताब्दी रेलगाड़ियाँ शुरू की गई थी, ये ठीक है। ये जो अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन है, ये कहाँ पर है, ये बोल रहा है कि ये परामर्शदाता के रूप में सेवारत है और इलाहाबाद में है, तो ये क्या इलाहाबाद में है, इसको RDSO बोलते हैं, RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या इलाहाबाद में है, RDSO लखनऊ में है, ठीक, ये RDSO कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये 1 और 3 गलत हो गया, यानी इसमें पूछा क्या है, सही पूछा है तो केवल इसमें से 2 सही होगा बस, ठीक, इसको याद रखिएगा। RDSO कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई तथा उसके भूमध्यवर्ती व्यास की लंबाई से लगभग 40 किलोमीटर अधिक है, तो आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, क्या ये सही है, नहीं सही होगा।
ध्रुवी जब आप ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है इधर इसकी ज़्यादा होगी, ये यहाँ पे ज़्यादा होगी, बशर्ते कि इधर, ठीक है, इसका जो व्यास होगा इधर कम होगा, थोड़ा सा, थोड़ा ही कम है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है, ये पहला वाला जो कथन है वो गलत है, ठीक है। भूपटल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, सही है। उत्तर अयनांत को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, तो सही बात है, ये इसी को कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, इसी 21 जून को होती है ये, ठीक। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो 2 और 3। निम्न भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय कौन था वायसराय? तो उस समय कौन थे? ये लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है, यही थे। 36 से लेकर 43 तक थे लगभग, 1936 से और 43 तक, ठीक है, याद रखिएगा इनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन दर्जा छोड़ा, तो क्या डोमिनियन था पहले? डोमिनियन था ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? भारतीय संविधान सभा नया संविधान बनाने तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी को संशोधित करके अंतिम संविधान इसी में बनाया गया था, तो ये ठीक है, ठीक है। इसमें जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल यही सही है। ये बोला गया है, जो तीसरा है इसको पढ़िए। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत के अनंतिम, अंतिम नहीं, अनंतिम संसद के रूप में। तो ये गलत है, वो संसद का भी कार्य करती थी, क्योंकि उसके नियम कानून भी बनाने थे और संविधान का भी बनाना था, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 2, सही कथन केवल 2 है। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय उद्यान और इसके सूची 1 और सूची 2 से इसका मिलान करना है, तो देखिए मिलाइए इसमें। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, सीधे सीधे। केवला केवला देव कहाँ है? राजस्थान में है। मानस असम में। गिर कहाँ है? ये गुजरात में। तो अगर इसका ऑप्शन देखेंगे आप तो ए का क्या हो जाएगा? 5, ए का 5 यहाँ है, यहाँ है। केवला देव राजस्थान यानी कि B1 इधर है, तो एक ही में है, यहाँ तो है नहीं बी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखिए उसकी जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में एक ट्रिक बताता हूँ आपको, याद रखिए। FRESCA, फ्रेस्का, फ्रेस्का करके याद रखिएगा आप, फ्रेस्का ऐसे करके ना याद रखिएगा, बहुत सही चीज़ है, ये याद रहेगी हमेशा। तो फ्रेस्का में क्या है? एफ से FRESCA, फ्रेस्का। ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया रसियन, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गई स्पेनिश, ये हो गई चाइनीज़, ये हो गई अरबिक, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप इसमें से, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये अरबी भी है, चाइनीज़ भी है, रूसी भी है। जर्मन तो है नहीं, इसमें कहीं दिख रहा है आपको? जर्मन नहीं है। तो ये 6 आधिकारिक भाषा हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं है? तो इसमें देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सिर्फ जो FAO है ये अलग विशिष्ट संगठन है, ये अलग है, ठीक है। इसका इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रमुख अंगों में से नहीं आता। ये सूची मिलाइए फिर से 1 और 2 को। देखिए चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। अल्पुझा कहाँ है? ये केरला में। और सेलुलर जेल आपको पता है पोर्ट ब्लेयर में। तो इस तरीके से आप जब इसको मैच करेंगे तो आपका इसका आंसर होगा ए का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। अल्पुझा बी का 1 कहाँ हो गया? ये हो गया। तो जैसे ही आप ये देखिए आपको आंसर मिल जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत की वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल के 2 प्रांत में विभाजित किया गया था, ऐसा है क्या? गलत है। लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ठीक। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये सब हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल, ये जब भारत में साइमन कमीशन आया था उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, तो साइमन कमीशन के टाइम पे तो थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन उसी टाइम पे आए थे ये, और ये साइमन कमीशन भी आया था उसी टाइम पे, ठीक, उनके टाइम पे ही आया था। तो दूसरा सही है। भारत सरकार साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था, ठीक, याद रखिएगा इसको। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही है, ठीक। चलिए, तो यानी कि सही कौन सा हुआ? 2 और 3, इसका आंसर होगा ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है वो किस संविधान संशोधन से निर्धारित किया गया या जोड़ा गया? देखिए मैंने आपको एक पहले भी बताया है, अभी फिर बता रहा हूँ। SSID याद रखिए आप। सोशल, सेकुलर, सेकुलर और ये सोरनिटी और
इंटीग्रिटी और ड्यूटीज़, ये याद रखिएगा, ठीक है, SSID। इससे क्या होगा ना, आपको याद रहेगा कि ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, ये वर्ड जोड़े गए थे, ये चीज़ें जुड़ी गई थी। तो इससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, SSID याद रखिएगा, ठीक। मैंने बता दिया आपको। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको इस समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है उनके लिए, तो वो अ, ये क्या बोलते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 123 की बात कर रहे हैं, ठीक। और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है, उपराष्ट्रपति को तो बिल्कुल चुना जा सकता है। कई कई लोग हैं जिन्होंने दो दो बार रहे हैं उपराष्ट्रपति, जैसे हामिद अंसारी रहे हैं अपने, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो ये दोनों सही है। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीव मिल्खा सिंह क्या ये एथलेटिक्स हैं? नहीं, एथलेटिक्स नहीं है, ये गोल्फर हैं, ठीक है। और यहीं से ये आपको आंसर आपका मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये सब सही है, करेक्टली मैच है, देख लीजिए। अभी झूलन गोस्वामी ने जो महिलाओं का जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने का रिकॉर्ड है वो झूलन गोस्वामी के नाम बन गया है। और जो मिताली राज हैं जो भारतीय कैप्टन, उनका उनके नाम भी ये रिकॉर्ड हुआ कि सब सर्वाधिक जो रन ये बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। हैरी पॉटर ये किसने लिखा है, तो ये जेके रोलिंग की है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। इस तरीके के प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं और याद भी रखिएगा आप, मैं एक ले आऊँगा, देश वाला लेकर आऊँगा मैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे ही आप देखेंगे ए का थ्री एक ही में है, ये बी लगा दीजिए ऑप्शन, बाकी आप सब मैच कर लीजिएगा इसमें। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो ये बी का 2, यानी कि विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को, और विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंडाल्को कहाँ है, ये रेणुकूट में है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी स्पेशल इसमें याद रखिएगा हिंडाल्को, ठीक। ये सोनभद्र में पड़ता है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, तो ये किससे संबंधित है, ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ये उद्योग बंधु योजना शुरू की गई। देखिए मेला, और ये बहुत पूछा जाता है, ये सब एकदम पेट क्वेश्चन है। ये एरिया से जो भी प्रश्न आते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, ये जरूर पूछे जाएंगे। देखिए बटेसर मेला कहाँ लगता है, आगरा में। देवा शरीफ वाला मेला ये बाराबंकी में। हरदास जयंती वृंदावन में। नौचंदी मेला ये मेरठ में, ठीक है। तो आप A का 3, बी का वन कहाँ पे है, ये, तो इससे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक। डी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ललितपुर में ही है, बाकी और कहीं नहीं मिलता। चरकुला नृत्य कहाँ का है ये, तो ये ब्रज, ठीक है, ब्रज, याद रखिएगा इसको, ब्रजभूमि, ये ब्रज क्षेत्र का है चरकुला नृत्य, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने इसको समाप्त कर दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सारे प्रश्न जो है बहुत बढ़िया हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिए, जो गलत हो रहे हैं उनके लिए नोट्स बना लीजिए और बार बार उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है इसको। तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर भी कीजिए, और ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।